चलिए 1 मार्क के क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें एक नया सेक्शन हम लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका वेटेज भी नॉर्मली ज्यादा रहता है। तो इसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसका डिस्कशन आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। मैंने उसमें वो क्वेश्चंस उठाए हैं जिनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं, तो आपको बस ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको एपी में दो चीजें ध्यान रखनी है कि अपने पास एक तो फॉर्मूला होता है ए एन का, जिसको हम बोलते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको आई थिंक अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको पता होगा ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, और डी जो होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता था एस एन वाला, जिसको हम बोलते थे एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी। इसी में एक फॉर्मूला और होता था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इसी में एक फॉर्मूला और होता था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपके थे जो आपने यूज किए होंगे। एक फॉर्मूला और होता है, ये भी आप ध्यान रखना, एक इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो जो एस एन को ए एन में कन्वर्ट करता है। तो ये 3-4 फॉर्मूले ही यूज होने वाले हैं। और ये भी पता होगा कि जनरल टर्म्स एपी के क्या होते हैं, मतलब पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d होता है, इसके बाद वाला ए प्लस 3d होता है, ऐसे कंटिन्यूस चलते जाते हैं। जब आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करो तो ये मेक श्योर रखना कि आपको ए निकालना आता है, डी निकालना आता है, एन टर्म क्या होता है, एस एन कब लगता है, ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, तभी एमसीक्यू में आओगे। ये चीजें एमसीक्यू में नहीं बताई जाएंगी, बट ट्राई करूंगा, मैं बताऊंगा, बट ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी का 30वां टर्म आपको बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30वां टर्म बताना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए इज इक्वल टू 10, पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 7 माइनस 10। ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, और तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक, उसके बाद आपको 30वां टर्म, मतलब एन की वैल्यू 30 दे रखी है। आपसे पूछा 30th टर्म बताओ। 30th टर्म में मैं स्टार्टिंग में भी ये डाल रहा हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 30 और ए की वैल्यू 10, 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3। तो यहां पे आ गया 10, ये हो जाएगा 29 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस और माइनस माइनस, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, मतलब -77 आया। अगर ये ऑप्शन है तो करेक्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए कहीं पे -77 है, मतलब सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। अच्छा, इतना जो हमने किया, क्या इसको और सस्ता कर सकते थे, छोटा कर सकते हैं? तो आपको अगर पता हो कि 30th टर्म को हम क्या लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं 29d, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10, 29 माइनस 3, तो कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, थोड़ा सा स्टेप आपका कम होगा। तो ध्यान रखना कि डायरेक्ट हम लिखेंगे आगे चल के, 30th लिखा है तो a प्लस 29d, अगर लिखा हो 10th टर्म तो मैं लिखूंगा a प्लस 9d। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, उसने पूछा है 11th टर्म, तो आप इसको ट्राई करिएगा, बट एक चीज आप ध्यान रखना, 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, एक फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि आपको फ्रैक्शन में डी निकालने में प्रॉब्लम होती है। सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब माइनस ऑफ -3, ठीक। तो ये वैल्यू -1/2, माइनस माइनस प्लस। अब इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे 2 -1 ये 6, तो ओवरऑल डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक। ए मिल गया, डी मिल गया, कौन सा टर्म निकालना, 11 टर्म को क्या बोलेंगे, a प्लस 10d। ए की वैल्यू कितनी है -3, और ये हो जाएगा 5/2, इसको इससे कट कर दो, -3 25, मतलब ओवरऑल कितना आएगा 22। क्या कोई ऑप्शन 22 है, तो बी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एपी, कौन से ऐसे टर्म है जो एपी है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया उसने 2 4 5 8, दूसरा दिया है उसने 3 5 7 11, तीसरा दिया है उसने 3.5, फिर 5, फिर दिया है 6.5, फिर दिया है 8, और उसके बाद डी ऑप्शन जो है वो 1 4 9 और 16। उसने पूछा है कि इसमें एपी कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एपी। एपी का मतलब होता है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो।
तो क्या करो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 4 माइनस 2 मतलब कितना आ गया बेटा 2, और अगला निकालोगे तो डी की वैल्यू 5 माइनस 4 1 आ गया, मतलब इसका डी अलग आ रहा है, मतलब ये एपी नहीं होगा। अगर कोई टर्म एपी है तो उनके सारे डी सेम आते हैं। चलिए दूसरे में जाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इसका डी 2, इसको सॉल्व करोगे इसका डी 2, फिर इसमें पहुंचोगे तो इसका डी कितना हो गया 7 3 10 1 11, मतलब 4 आ रहा है। पहले 2 तो सही है, बट तीसरे वाले टर्म में देखो, इसको इससे माइनस किया, सेकंड माइनस फर्स्ट तो 2 आ गया, थर्ड माइनस सेकंड 2 आ गया। अब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 7 3 10 1 11, मतलब 4 आ गया। ये भी एपी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है। अब यहां पे पहुंचो, इसको माइनस करते हैं, 5 माइनस 3.5, ठीक। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 10 में से 5 गया 5, ये 4, यहां पे 1 आ गया, मतलब डी की वैल्यू 1.5 है। फिर अगला क्या आता है डी 6.5 में 5 को माइनस करना है, तो 5 को माइनस करोगे तो क्या देगा, जैसे ही आप माइनस करोगे 5 1 मतलब 1.5, इसका मतलब यहां पे भी 1.5 है, यहां पे भी 1.5 है, यहां पे जाओगे तो यहां पे भी क्या आएगा 1.5 आएगा। आगे वाले में जाओ, ये 3 देगा, ये कितना देगा 5 देगा, और ये कितना देगा 7 देगा। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो सी सही होगा। क्यों, क्योंकि सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो सी नंबर, वो देख लेना आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपी। नॉट एपी वापस आपको उसी तरीके से करना, चेक करना, जो मिले उसको देखना है, ठीक है। फोर्थ आपको खुद से करना, होमवर्क है आपका। फिफ्थ पे आइए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने बोला है A3, A3 का मतलब क्या होता है 8 दे रखा है। दूसरा उसने बोला है A7 जो है वो 24 दे रखा है, ठीक है। उसने बोला है A10 बताओ, A10 बताओ, मतलब A10 की वैल्यू क्या है, तो समझो जरा। A3 का मतलब क्या, थर्ड टर्म है, यहां पे जाओगे ये 7 टर्म है, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं A+2D, मान लो ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। 7 टर्म को क्या लिखोगे बेटा A+6D, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे, तो A+2D इज इक्वल टू 8, A+6D इज इक्वल टू 24, ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, -4D, इसको माइनस करो तो यहां पे कितना देगा 16 माइनस का, फिर D की वैल्यू इसको कट करो तो D की वैल्यू 4 आ गई, ठीक। अगर D 4 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट A+2D इज इक्वल टू 8, तो A D की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 8, मींस यहां पे A की वैल्यू 0 आ रही है, 8 माइनस 8 मतलब 0 आ रही है। पहला टर्म 0 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। उसने पूछा कि मुझे कौन सा टर्म चाहिए, 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म को कैसे लिखोगे, तो 10th टर्म को हम लिखेंगे A+9D, A की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया 36, मतलब A10 की वैल्यू जो आएगी वो 36 आएगी, मे बी। चेक करिए, ऑप्शन कोई दिया है तो डी ऑप्शन आपको दे रखा है। तो पहले हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के बाद हमने क्या किया, दोनों टर्म को सॉल्व किया बाय यूजिंग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, वहां से क्या किया ए और डी की वैल्यू निकाली, ठीक है। प्रॉपर है, एक आप देख लेना, इसमें तरीका छोटा कर सकते हैं, बट एक बार देख लो कि ऐसे टर्म आते हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ए और डी निकला, उसके बाद हम कहां गए, 10th टर्म पे गए, तो 10th टर्म में पहला टर्म तो 0 है, अगला टर्म क्या आएगा, डी की वैल्यू 4 रखी, सॉल्व किया, 36 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा, मतलब A5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ठीक है सेम कहानी करते हैं। वहां पे गए 6 में, और पहला उसने बोला A3 का मतलब हुआ A+2D इज इक्वल टू 8, दूसरा पहुंचे A+6D इज इक्वल टू 24, ठीक। ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों को सॉल्व करिए बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, -4D, इसको सॉल्व किया तो -16, और इसको फिर इससे कट किया तो D की वैल्यू 16/4, 4 से 4 कट कर दिया, D की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में गए, A+2D इज इक्वल टू 8, D की वैल्यू यहां डाल दो, तो ये कितना आ गया भाई 8, मतलब यहां पे भी 8, A की वैल्यू फिर से 0 आ रही है। उसने पूछा फिफ्थ टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म पूछा है तो A+4D लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। A की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई कर लो 16, मतलब A5 इज इक्वल टू 16, 16 कोई ऑप्शन है, तो 16 ऑप्शन नहीं, यहां पे फिल करना, तो फिल करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोला है कि SN दिया हुआ है
और आपको डी की वैल्यू निकालनी है। एस एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि डी कैसे निकलेगा। पहले तो ये समझो आप कि यहां पे जो टर्म है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूं। अगर मान लो सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3n दे रखा है, ठीक है। उसने बोला फाइंड द डी, डी की वैल्यू आप निकालो। तो अगर मैं नॉर्मली इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं n की वैल्यू मान लो मैं 1 रखता हूं, मतलब n की जगह मैं 1 रखता हूं, n की जगह मैं 2 रखता हूं, n की जगह मैं 3 रखता हूं, तो मेरा प्रोसेस क्या होगा देखो जरा। अगर मान लो मैं n के प्लेस पे 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 मतलब 5। अगर मैं n के प्लेस पे 2 रखता हूं तो क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 6, मतलब इनको अगर देखेंगे तो 8 और 6 ये हो जाएगा 14। फिर n के प्लेस पे अगर मैं 3 रख देता हूं, n के प्लेस पे, क्योंकि नेचुरल नंबर ही रखते हैं, नेगेटिव नहीं रखते, तो यहां पे 2 इंटू 9 और 3 3 जा 9, 18 प्लस 9 मतलब 27। ठीक, अब जरा इन टर्म्स को अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू निकली है वो सम की निकली। किसकी निकली, हमें चाहिए क्या, उसने क्वेश्चन में पूछा कि मुझे तो n की वैल्यू बताओ। अगर मैं नॉर्मली देखो, समझो एक मिनट के लिए, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मुझे 9 मिलेगा, बट जब मैं इसको माइनस करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, 9 से ज्यादा मिलने वाला है। मतलब ऐसे तो नहीं मिलने वाला कि ये इसमें से गया तो आपको टर्म मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, an में कन्वर्ट कर लो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, फाइंड द डी, डी आपको निकालना, तो सबसे पहला काम क्या करो, इन सारे टर्म्स को चेंज कर लो an में। ऐसे डायरेक्टली नहीं निकालो। क्या करोगे आप, समझो क्या करोगे आप, 7th में गए और आपने Sn इज इक्वल टू 2n 3n है। एक फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा टर्म है जो an को Sn को an में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में समझना जरा, ठीक है, प्रॉपर वे में समझ लो, फिर आप स्टार्टिंग से जैसे करना करते रहना। मान लो Sn की वैल्यू तो ये दे रखी है, Sn की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2n स्क्वायर प्लस 3n। दूसरा मैं क्या चाहता हूं, ये निकालना। तो यहां पे देखो ये n था तो यहां पे n आ रहा था। अगर मैं इस n के प्लेस पे n-1 कर दूं तो जो क्वेश्चन था उसके n के प्लेस पे क्या आएगा, n-1। ध्यान देना, तो इसका मतलब ये 2n स्क्वायर 2n प्लस 1, फिर इसमें जाएंगे 3n-1, तो टोटल क्या आएगा, 2n स्क्वायर 4n प्लस 2 3n-3, टोटल करते हैं 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 1, ये आ गया Sn-1 की वैल्यू। फिर से देखना मैंने क्या किया, Sn की वैल्यू जो क्वेश्चन है एज इट इज रखा, Sn-1 की वैल्यू क्या हुआ, जहां जहां n है उसके प्लेस पे n-1 आएगा, क्योंकि वो उसने बोला है। अब इसके बाद यहां पे इसके होल स्क्वायर को ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, मुझे ये वैल्यू मिली। अब मैं यहां पे जाऊंगा, an वाले प्लेस पे जो चल रहा था Sn, वो वैल्यू रखी मैंने, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां पे n के टर्म में वैल्यू रख दी। ठीक है, अब an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n-1, सॉरी प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अभी कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। और an इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4n प्लस 1। तो an की वैल्यू आपको मिल गई है। अब अपना d आप निकाल लो। क्या करोगे, an मिल गया, ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी बनते हैं। तो पहले हमने कौन सा फॉर्मूला डाला, an इज इक्वल टू Sn-1। जहां पे आपका टर्म था Sn की जगह हमने ये वैल्यू डाली, और जहां जहां n है उसके प्लेस पे n-1 डाला। अब मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। तो n के प्लेस पे 1 डालो, डाला, जैसे ही 1 डालोगे ये कितना देगा 5, n के प्लेस पे 2 डालो, 2 डालो, 8 प्लस 1 मतलब 9, फिर n के प्लेस पे 3 डालो, n के प्लेस पे 3 डालो, 12 1 13। ठीक, अब इनको जरा माइनस करो, कितना दे रहा है 4, कितना दे रहा है 4। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर देखना है तो आपको क्या करना होगा, बी ऑप्शन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन कैसा है, पहले आपने क्या किया, पहले आपने जो Sn दिया था उसको कन्वर्ट किया an में, और ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब कैसे चेंज किया, तो इस फॉर्मूले से आपको चेंज करना, इस फॉर्मूले से आपको चेंज करना। क्या किया, Sn के प्लेस पे तो जो क्वेश्चन वही रखा जाएगा,
बट Sn-1 के प्लेस पे जहां जहां n है ना उसके प्लेस पे n-1 रखा जाएगा, ठीक है। फिर इसको खोला गया और इस वाले फॉर्मूले के प्लेस पे रख दिया गया, जो टर्म कैंसिल हो रहे थे उनको कट किया गया। फिर ऑलवेज आप n की जगह 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे और उसके बाद उनके बीच का डिफरेंस देख लो। अगर लगता है कि ये इसको माइनस किया, अगर मान लो एक और रख के देख लेते हैं, एक और रख के देख लेते हैं, मान लो 4, तो ये 4 + 1 कितना हुआ 16 + 1 मतलब 17, अभी भी 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया बेटा, 8 में दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 4 और S20 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। a दिया है, d दिया है, तो Sn का फॉर्मूला डाल दो बेटा, Sn = n/2 2a n-1 × d, ठीक। n की वैल्यू 20 रखेंगे, 20 / 2 फिर 2 × 2 20 - 1 और d की वैल्यू 4। क्या करोगे बेटा, इसको इससे कट कर लो, 10 आ गया, ये 4 इसको माइनस कर लो, 19 × 4, ठीक। तो S20 10 4 मल्टीप्लाई करो 36 और ये कितना हो गया 4 76, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 80 और 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 800। 800 कोई ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, अगर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला आपको डालना है और उसके बाद वैल्यू को रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि फाइंड द 4 नंबर ऑफ AP whose sum is 72 and which the greatest number is twice at least। मतलब देखो यहां पे पहले तो ये समझो कि उसने क्या बोला, फाइंड द 4 नंबर, पहले 4 नंबर उसको चाहिए और उसका सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 72 दे रखा है, और इन विच ग्रेटेस्ट नंबर इज ट्वाइस इज द लीस्ट। मतलब कहने का क्या होगा समझो जरा, यहां पे क्वेश्चन बोला है, उसने बोला है कि फाइंड 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा होगा भाई, a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक, ये नंबर है। इन्होंने बोला कि 4 नंबर ऑफ AP whose sum, उसका सम कितना है, तो a + d, a + 2d, a + 3d। 2 मिनट रुकना, समझना इस चीज को, इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 72, ठीक। फिर उसने बोला विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज ट्वाइस द लीस्ट, मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ट्वाइस है किससे, लीस्ट नंबर से। समझना 2 मिनट के लिए क्या बोलना चाहता वो बात समझना। उसने क्या बोला, पहले उसने बोला 4 नंबर ले लिया, 4 नंबर और भी होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली 4 नंबर ले रहा हूं। पहला नंबर लिया a, दूसरा नंबर लिया a + d, a + 2d, a + 3d। इन सारे नंबर का टोटल उसने बोला 72 है, तो ठीक है पहले इनको जोड़ लेते हैं, 2 3 4 4a + 1 3 6 6d = 72। फिर क्या करोगे, यहां से एक 2 को कॉमन लेना तो ले लेते हैं, 2a + 3d = 72। 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो तो 36 आ गया, मान लेते हैं पहले इक्वेशन। अब उसने गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है ये पढ़ना। उसने गिवन में दिया है कि लार्जेस्ट नंबर इज ट्वाइस एट लीस्ट नंबर, मतलब लीस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो मेरे हिसाब से a + 3d होना चाहिए और वो ट्वाइस है किसके, लीस्ट नंबर के, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, a + 3d = 2a, a को उधर भेज दो बेटा, तो क्या आएगा 2a - a, मतलब a = 3d आ गया, बराबर है। और उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए फाइंड द 4 नंबर, 4 नंबर चाहिए। 4 नंबर चाहने के लिए क्या करना होगा, a और d चाहिए होगा। तो एक काम करो, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। क्या ये वाली वैल्यू इस वाले प्लेस पे या इस वाले प्लेस पे रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, a के प्लेस पे या 3d के प्लेस पे a रख दो, रख दिया 36, तो 3a = 36। तो a की वैल्यू कितनी, तो a की वैल्यू आ गई 13, 13, 36 / 3, ये कट हो गया, a की वैल्यू 13 आ गई बेटा, ठीक है। अब a 13 आ गया, तो a 13 आ गया तो क्या कर सकते हो, वहां से आप d निकाल सकते हो,
मतलब A 13 आ गया, A 13 आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से D निकाल सकते हो। तो एक काम करो, आप A की वैल्यू मिल गई और यहां पे शायद 2 आएगा बेटा, सॉरी 12, ओके 3 1 जा 3 2 जा, ओके। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड में जाओ, A इज इक्वल टू 3D, तो आपने A की वैल्यू 12 निकाली है 3D, तो D की वैल्यू कितनी आई बेटा 12 डिवाइड बाई 3, मतलब D की वैल्यू 4 आ गई, खत्म। अब A मिल गया, D मिल गया, A मिल गया, D मिल गया, तो आपको चाहिए क्या, 4 AP के टर्म चाहिए। क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, हाँ पहले उसने बोला 4 टर्म लो AP के, उनका सम 72 दिया, तो मैंने बोला ठीक है, 72 लिखने के बाद मैंने एक इक्वेशन बनाई। फिर उसने बोला कि जो लार्जेस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो वहां से एक रिलेशन निकाला। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या किया, ये वाली वैल्यू इस वाले प्लेस पे रिप्लेस कर दी, ये वाले प्लेस पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। जैसे ही आपने रिप्लेस किया वहां से A और D की वैल्यू मिल गई आपको। बस अभी क्या चाहिए, 4 टर्म चाहिए। तो देखो पहला टर्म क्या होता है बेटा A, दूसरा होता है A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 2D, चौथा होता है A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है बेटा 12, 12 प्लस 4, फिर 12 प्लस 2 इंटू 4, फिर क्या होगा 12 प्लस 3 इंटू 4, चलेगा। तो ये 12, ये 16, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 20, इसको छोड़ोगे तो कितना आएगा 12 दूनी 24, ठीक। अब ये नंबर आपको जहां पे मिले वो उसका ऑप्शन होगा। तो पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में दिख रहा है 12 16 20 24, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप की क्वेश्चन समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार और देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन ध्यान रखना यार, 1 मार्क में बहुत बार बेसिक के अंदर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखा है 10th क्वेश्चन में, देखो 10th वाले में बोला है कि 25वां टर्म मतलब 25th टर्म माइनस 20th टर्म इज इक्वल टू 15। तो 25th टर्म को लिखते हैं a प्लस 24d, इसको लिखते हैं a प्लस 19d इज इक्वल टू 15। फिर क्या लिखोगे a प्लस 24d माइनस a माइनस 19d इज इक्वल टू 15। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। फिर यहां पे क्या आ गया 5d इज इक्वल टू 15, तो d की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 5 कितना मिला बेटा, d इज इक्वल टू 3 मिला। उसने हमसे d पूछा है, हाँ पूछा है, d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एपी दिस इज, मतलब इसने ये पूछ रखा है कि वैल्यू क्या होगी। चलिए थोड़ा सा अलग है, करके दिखा देता हूं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला है 18 टर्म माइनस 8 टर्म। 18 टर्म को क्या लिखोगे a प्लस 17d, 8 टर्म को क्या लिखोगे a प्लस 7d, ठीक। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 7d, चलेगा। a से a कट गया, 17 माइनस 7 कितना आ गया 10d, 10d जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 11, अब 12 पे आते हैं। उसने क्या बोला, फ्रॉम एपी 5 7 9 11 13 15 सिक्स्थ प्राइम नंबर, मतलब सिक्स्थ प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो उसने देखो क्या होगा यहाँ पे, पहले देखो 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 7 9 13 11 13 15, सही है। अब यहां पे उसने बोला है कि 6 प्राइम नंबर इज, मतलब छठा प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो पहला नंबर देखो, पहला प्राइम तो ये है, दूसरा प्राइम ये है, ये नहीं है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये नहीं होगा। फिर ये मान लो देखो पहला क्या हुआ 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पता होगा जो नंबर खुद से जाए और 1 के टेबल में जाए, खुद से जाए और 1 के टेबल में जाए, ठीक है। और यहां पे 13 11 भी खुद के टेबल में ही जाएगा और 1 से जाएगा, और 13 ये तो 4 हुए। इसके बाद आता है 17 जो होगा वो खुद से जाएगा। उसके बाद 19। उसने क्या बोला 6th प्राइम नंबर उसने पूछा है। तो 6 प्राइम नंबर मतलब पहला प्राइम नंबर 5, दूसरा है 7 के बाद 11 के बाद मैं इसी के आगे ले रहा हूं 13 17 और 19 वहां जो होगा वो क्या होगा आपका 6th प्राइम नंबर होगा। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो पूछेगा कि ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में दिए हैं तो के की वैल्यू निकालो। बच्चा कंफ्यूज होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना 13 क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है 2k + 1 13 5k - 3। ये किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं। अगर ये एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। ये जो निकला ये क्या निकला, ये जो निकला वो कॉमन डिफरेंस निकला। क्या निकला, कॉमन डिफरेंस निकला। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये भी क्या मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा।
अगर ये दोनों ही एक ही एपी के कॉमन डिफरेंस है तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए? तो बोलोगे हाँ दोनों एक ही एपी के, तो दोनों का डी सेम होना चाहिए, तो इक्वल लगाओ बीच में। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। 13 माइनस 2k माइनस 1, 5k माइनस 3 माइनस 13, फिर क्या आएगा 12 माइनस 2k 5k माइनस 16। अब क्या करोगे, k वाले टर्म को एक साइड ले जाओ और ये वाले टर्म को इस साइड ले आओ। कितना हो जाएगा 28, ये 7, तो 7 के टेबल में 28 कब आता है, कट कर लो, k की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर कई मिलेंगे, तो आप ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर सी आएगा, कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 7 टर्म ये ऑलरेडी आ चुका है, 14 उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, क्वेश्चन देखना थोड़ा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 15 में उसने बोला है Sn 2Sn-1 फिर प्लस Sn-2। ठीक, इसका मतलब ये 2 बार लिखा है बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो 2 बार लिखा है इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक, और प्लस Sn-2। अब देखो पहला जो टर्म है इनको मैंने साथ में लिखा, इनको मैंने एक साथ ले लिया। दूसरे वाले टर्म में माइनस को मैंने कॉमन लिया और मैंने ऐसे लिखा, सही। मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने इन दोनों टर्म को कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब देखो यहां पे उसने क्या पूछा है, देखो कि ये जो टर्म्स है इन दोनों टर्म का डिफरेंस, यहां पे आओगे तो उसने क्या बोला, फॉर एपी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी। तो समझो अगर मान लो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कैसा है, जैसे आप किसी भी टर्म का डी निकालते हो, डी कैसे निकालते हो, अगर आप जनरल फॉर्मूला आपने देखा है तो लिखते हैं ऐसे, ध्यान देना जरा, ऐसे लिखते हैं डी कैसे, मतलब एन की वैल्यू अगर आप 1 लिखोगे तो क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और ये 1, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, A2 माइनस A1 मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट आया। फिर उसी तरीके से अगर मैं एन की वैल्यू 2 रख दूं, क्या रख दूं 2, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 मतलब A3 माइनस A2, यहां से भी क्या होगा थर्ड माइनस सेकंड, मतलब ये अल्टीमेट क्या दे रहा है, डी दे रहे। अगर मान लो मैं यहां पे जाऊं, अगर मैं यहां पे जाऊं तो इसका मतलब क्या है, आप सोच के देखना 2 मिनट के लिए, कि अगर Sn और Sn-1 है तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे। तो ये अगर देखो जैसे मान लो मैं ऐसे लेके चलता हूं, ऐसे लेके चलता हूं, Sn Sn-1, मान लो n की वैल्यू मैंने 2 रखी, मान लेते हैं, तो क्या देगा 2 माइनस 1 मतलब S2 माइनस S1 देगा। इसी तरीके से मैं यहां पे अगर जाऊं, यहां पे जाऊं, मान लो n की वैल्यू मैंने 3 रख दी, मान के चलता हूं ऐसे रफली मानना, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये क्या देगा S2 माइनस S1। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सेकंड माइनस फर्स्ट की तरफ जा रहा है। सेकंड माइनस फर्स्ट की तरफ अगर कोई टर्म जाता है, ये ध्यान रखना, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डी निकालने के लिए क्या होता है दिस माइनस दिस, तो अगर ये माइनस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डी को रिप्रेजेंट करेंगे। जो ऑप्शन दिख रहा होगा वो टिक कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना 15 वाले क्वेश्चंस में। अगले वाले पे आता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में क्या पूछा है, देखो 16 नंबर आपको पहले तो याद होना चाहिए 2 चीजें 16 के अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n, इसके सम का फॉर्मूला ये होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो ये होता है, ठीक। दूसरा, अगर मान लो ऑड नंबर आ गया 1 3 5 7 डॉट डॉट मान लो n तक गए, तो इसके सम का फॉर्मूला आपका n स्क्वायर होता है। ये आपको लर्न करके रखना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब यहां पे आओ क्वेश्चन में, 16 नंबर वाले क्वेश्चन में उसने बोला s मतलब 2 4 डॉट 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 2n, यहां से हमने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2, ऐसे अगर आगे जाओगे तो फिर 3 आएगा, ऐसे कंटिन्यू करोगे तो कहां तक जाएगा n तक जाएगा। इसमें सम का फॉर्मूला क्या, तो मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा क्योंकि अभी पढ़ा है और ये याद भी रखना है, ठीक। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो Sn इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू n प्लस 1। देखो मैंने क्या किया, यहां से 2 को कॉमन ले लिया, तो ये आपको क्या मिल गया, n नेचुरल नंबर का सम मिल गया। इसको आप डायरेक्टली लिखो, याद रखो इसको, ये फॉर्मूला होता है इतने पार्ट का। अब
दूसरा जो टर्म है उसमें क्या है, 1 3 5 दिख रहा है मतलब ऑड नंबर दिख रहा है, 1 3 5 दिख रहा है मतलब ऑड नंबर दिख रहा है। तो ऑड नंबर का सम डायरेक्टली याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है ऑड नंबर का सम n स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई पूछे नेचुरल नंबर का सम तो n+1 डिवाइड बाय 2, ऑड नंबर n स्क्वायर। अब उसने बोला है कि मुझे क्या चाहिए, S1/S2 चाहिए, तो S1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये निकाली है, और नीचे क्या है n स्क्वायर है, एक n से एक n कट गया तो क्या आया n+1/n, मतलब S1/S2 की जो वैल्यू है वो ये आ रही है। कोई ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन दिख रहा है, वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसने वर्ड यूज कर लिया इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। देखो अगर कोई पूछे एपी के 3 टर्म तो तुम ये बोलते हो, ठीक है, आगे भी हो सकता है, बट अगर किसी ने बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव में ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पहला ए, इधर जाओगे तो a+d और इधर जाओगे तो a-d, ये आपको ध्यान ही रखना होगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब a-d a+d, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज कर देता तो ध्यान रखना। अगर अब तुम पूछो यार अच्छा तो ठीक है, 3 पूछा तो ठीक है, अगर 4 पूछ लेता तो 4 पूछ लेता तो आपको क्या करना है, जैसे इनके बीच का जो डिफरेंस, आप ऐसे याद रखना, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना 3 कॉन्जिक्यूटिव का, वो d आता है। बट अगर 4 6 8 दिया जाए तो उनके बीच का डिफरेंस आता है 2d, तो आप इस तरीके से सेट करो जिससे 2d आए, तो a+d a+3d, यहां पे जाओगे a-d a-3d। अब इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो आप, आपको 2d का मिलेगा। तो मैं आपको सिंपल एक चीज बोलूंगा, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव, 5 कॉन्जिक्यूटिव या फिर 7 कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा तो अपने को ऐसा सेट करना है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे 5 अगर निकालना तुमको तो a+d, अगला तुमको क्या लिखना पड़ेगा, अल्टीमेट a+2d ही लिखना पड़ेगा, a-d a-2d। अगर मान लो किसी ने बोला 6 कॉन्जिक्यूटिव, ये 11th वगैरह में आएगा, तो a+d a+3d a+5d होगा। इसके पीछे जाओगे बेटा तो क्या होगा, a-d a-3d a-5d, तो देखोगे 6 नंबर है। तो जो 3 5 है उनका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज d आएगा, और जो 4 और 6 है उनका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज 2d आएगा। तो मुझे इतना नहीं करना, मुझे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव लेना है। क्या लेना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव। तो कौन कौन से लेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव में, हम लेंगे a+d और a-d, ये क्वेश्चन ने बोला है इसलिए हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 48, तो इन तीनों का सम जो है उसने 48 ले लिया, ठीक है, 48। अब इसमें से क्या कट रहा है, ये देखो a-d a+d इज इक्वल टू 48, कुछ कट रहा है तो d से d कट रहा है, तो 3a इज इक्वल टू 48, a की वैल्यू क्या आ गई 48 डिवाइड बाय 3, काटो जरा, 3 1 जा और 1 6 जा, मतलब a की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। हाँ अभी आते हैं आगे, उसने क्या बोला आगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब a-d a+d इज इक्वल टू 252, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपसे डी पूछ रहा है, ओके चलो। अगर देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई उसने बोला है 252 है, तो ये क्या है a+b a-b, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। क्या मेरे पास a की वैल्यू है, हाँ बोलोगे हाँ, तो वो a की वैल्यू यहां डाल दो, तो 16 का स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 252। आई थिंक 16 का स्क्वायर 256 होता है, और ये हो गया 252, इसको उधर ले गए तो 252 माइनस 256, ठीक। तो अभी क्या मिलेगा अपने को, अगर आप देखो तो -d स्क्वायर इज इक्वल टू -4, इससे इसको कट कर लो, √4, मतलब d की वैल्यू +-2 आया। अब देख लो कि कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, तो एक 2 दिख रहा है, तो हम सिर्फ 2 को ही टिक करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, उस पर हम नहीं जाएंगे। 19 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ये इसलिए पूछता है ना क्योंकि आप फ्रैक्शन का माइनस नहीं कर पाते हो, ये इसलिए पूछता है ना ऐसे क्वेश्चन कि फ्रैक्शन का आप माइनस नहीं कर पाते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, इसलिए ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि 19 नंबर क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाहता है, बोलता है 11वां टर्म बताओ, 11वां टर्म को हम क्या लिखेंगे, बोलो a+10d लिखोगे, खत्म बात। a की वैल्यू कितनी बेटा, तो -5 है, ठीक है लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, d निकालने में दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो -5/2 और -5, ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस, अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा 10/2, मतलब d की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो d मिल गया।
अब क्या चाहिए अपने को चाहिए 11वां टर्म, तो A11, A की वैल्यू कितनी है -5, 10, 5/2, इसको इससे कट कर लो, तो A11 -5, 25, A11 20, 20 अगर कोई ऑप्शन होगा तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ये बी आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले में आइए, फिर से देखो मैंने क्या बोला कि इस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूअस पेपर में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। इसने क्या बोला 20वें में कि आपको ए की वैल्यू बतानी है, अगर ये टर्म एपी में 20वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिए, किसी सेट में जरूर होगा इस टाइप का क्वेश्चन। A4 ये किसमें, एपी में, अगर एपी में कोई टर्म है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, दोनों बराबर होंगे, ये मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बता रखा है। अब क्या करोगे पता है क्या करना है, सॉरी अभी आपको बस इतना करना है कि सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल, मतलब a 6/5 कैसे लिखा था। अभी क्या करोगे, इस वाले टर्म को एक साइड ले आओ, मतलब a वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, तो a माइनस 6/5 इज इक्वल टू 4 माइनस ए वाले टर्म को इस साइड लाते थे, a प्लस ए हो गया, ये इधर गया 6/5 हो गया, तो 2a, इसका एलसीएम कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 20 + 6, ओके। तो अभी क्या देने वाला है, ये एलसीएम ले लिया, 2a 26/5, a को नीचे ले जाओ, मतलब नंबर को नीचे ले जाओ, तो 5 × 2, इसको इससे काट दो, तो a = 13/5। उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू दिख रही है, सी ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक। चलिए ध्यान रखना 20 वाले टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं। अभी आता है आपका नंबर 21 में क्या पूछा, दिस इज द टर्म इज 210, मतलब आपसे क्या पूछना चाहता है ये समझो पहले, कि जो 210वां टर्म है, मतलब अगर ये क्या है 21, 42, 63, मतलब 21 क्वेश्चन में बोल रहा है 21, 42, 63, 84 ... इज 210, ठीक है। तो 210 जो है वो कौन सा टर्म होगा, मतलब n की वैल्यू वो पूछना चाहता है। तो देखिए जरा, a की वैल्यू 21, d की वैल्यू बेटा 42 माइनस 21 मींस कितना आएगा 21, सही है। और लास्ट टर्म आपको कितना दिया है 210 दिया है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 210 या 210, 21, n माइनस 1, d की वैल्यू 21, 210 माइनस 21। अभी क्या करोगे, इसको एक साइड ले आओ, तो ये 9, यहां पे हुआ 10 मतलब 8, और आपको आएगा 189 डिवाइड बाई 21, माइनस एक बार देख लेना, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, यहां पे आया 10 में 2 8, ओके। अभी क्या करो, इसको देखो कट हो रहा है क्या, तो 9 के टेबल से शायद ये कट होगा, 9 1 जा 9 80 जा, n माइनस 1, n को बेटा 9 + 1 कितना आएगा 10, तो 10वां जो टर्म होगा, 10th टर्म जो होगा वो 210 होगा। 10th टर्म जहां पे दिखे वो आपका आंसर होगा, तो बी ऑप्शन, ठीक। चलिए 22 क्वेश्चन में आते हैं। 22 क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, 22 ये बोलना चाह रहा है कि भैया मेरे पास क्या क्या दे रखा है, मेरे पास दे रखा है a1 मतलब पहला टर्म, फिर an का मतलब क्या हुआ, an का मतलब हुआ लास्ट टर्म, ठीक है, और s 399 दे रखा है। तो आपसे n की वैल्यू पूछा, देखो अगर इस किसी कंफ्यूजन है a1 का मतलब पहला टर्म, अगर a1 को लिखोगे तो क्या लिखोगे a + d लिखोगे, तो वहां पे d वाला जो टर्म है उसके हिसाब से उसने बोला है कि a1 an और sn, तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला अगर हम डाल दें तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, a + an वाला। उसने हमसे क्या पूछा, n की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो sn की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी है 399, ये वाला मुझे नहीं पता है, मैं इसको मान के चलता हूं 1 और ये मान लेते हैं 21, तो 399 ये हो जाएगा 21 अगर दिया तो 399, ये वाला 2 मतलब ये जो 2 है मैं इस साइड अगर भेज दूं चलेगा, अगर नहीं भेजना है तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे 21n/2, 2 को इधर भेजो, 399 × 2 = 21n, तो n की वैल्यू 399 × 2 डिवाइड बाय 21। अब ये देखना है ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, मेन चीज ये है। तो एक काम करते हैं 3 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं, 3 से कट करने की कोशिश करते हैं, तो 3 7 जा
3 1 जा, 3 9 जा, 3 9 जा। फिर अभी 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं ये 13, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 बाई 7, कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, डिवाइड होगा? मुश्किल है, मुश्किल है। A1 पहला टर्म 1 2 21, पॉइंट में है नहीं है। इसको अगर देखा जाए तो 7 7 3 के 7 चौक 28, 7 8 56, यस 38। एक बार देख लेना, n की वैल्यू 38 है, यस सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वापस सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए 24 में आते हैं। 24 क्या है? 24 में दिया है nth टर्म मतलब ये 6n-4, बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले n की वैल्यू 1 डालिए, तो 6 - 4 मतलब 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 डालेंगे, 12 - 4 हो गया। फिर n की वैल्यू 3 डालोगे, 18 - 4 मतलब 12 हो गया। अब यहां पे अगर आप जाके देखो 14, और यहां पे अगर जाके देखो तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 6 जहां पे दिखे वो आपका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जाओगे, उसने क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म। पहले 10 टर्म का सम बताना है। एसएन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, उसमें कुछ नई बात नहीं है। 26 के अंदर भी उसने बोला 10th टर्म निकालो, वो भी आप निकाल सकते हो। उसने बोला फिर 27 में बोला फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म, वो भी आपसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्व करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 पॉइंट वाला दिया इसलिए मैं करा रहा हूं। 28 में क्या बोला है उसने कि a की वैल्यू जो है वो -7.2 है, ठीक है, और d की वैल्यू जो है वो 3.6 है, और an की जो वैल्यू है वो आपको 7.2 है। ठीक है, तो आपसे n पूछ रहा है, सब कुछ दिया है उसने, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, 7.2 n-1 d 3.6। ओके, चलो 7.2 प्लस 7.2 n-1 इंटू 3.6, इनको जोड़ लो, 4 7 7 14। ठीक है, n-1 ये टर्म डिवाइड में आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, 144 36 n-1। अब अगर ये पूरा कट रहा है तो देख लेते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, और ये 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं। 9 के टेबल में 36 आता है, तो अगर काटना है तो 3 से काट लो, अगर काटना हो तो। देखो यहां पे अगर गए तो 3 3 जा 9, 3 और ये हो जाएगा 2, फिर 3 के टेबल में 4, मतलब 36 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, चेक कर लेना। ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया? 28 में n की वैल्यू 5, डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर nth टर्म पूछा यार, nth टर्म तो निकाल सकते हो। चलिए एक बता देता हूं, nth टर्म का मतलब क्या हुआ? 29। nth टर्म मतलब a, n नहीं दिया है, n नहीं दिया है, n नहीं दिया है, n नहीं दिया है, तो n की जगह n ही रखना है। पहला टर्म क्या बेटा? a की जगह 3 रख लो, 8 रख लो सॉरी, और n-1, d की जगह क्या रखोगे? सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 3 - 8 मतलब -5। ठीक, तो an 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस होगा, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? an इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आपका? 13 - 5n। देखो ऐसा कोई टर्म दिख रहा है क्या वहां पे? an इज इक्वल टू 13 - 5n, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए मैंने क्या बोला, 30th क्वेश्चन वापस आया। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में एक किसी ना किसी में रहेगा जरूर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 में क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म का सम दिया उसने, फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज दिस।
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो 3 टर्म अगर उसने कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोला तो हमारी इंसानियत ये है कि हम कॉन्जिक्यूटिव ही लें, क्योंकि उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर है कि जब भी वो 3 टर्म बोलेगा ना तो आप क्या करो, क्योंकि डी कॉन्जिक्यूटिव लेने से क्या होगा कि डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन का जो पार्ट है ना उसमें आसानी हो जाएगी। तो मैं 31 क्वेश्चन में जाता हूं। मैं 3 टर्म, ये भी तो एपी के ही है, क्या दिक्कत है, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ध्यान रखिए इसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, बट आप नॉर्मल तरीके में भी यूज कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, तो इसकी वैल्यू है 51। कुछ कट रहा है, कटेगा, इसीलिए तो लिया है इसको। ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 51। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। 3a इज इक्वल टू कितना, 51। 51 डिवाइड बाई 3 कितना होगा भाई, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 से कर लो, 3 1 जा और 7 जा, मतलब ये हो जाएगा 17। ठीक, ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, ए मिल गया, उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो प्रोडक्ट पहला टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो क्या आएगा, ए माइनस डी और ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, तो 240। अब इसमें लिखोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, कर चुका हूं इसलिए कर रहा हूं। अब ये 17 की वैल्यू यहां डाल दो, मतलब ए की वैल्यू यहां डाल दो, डाल दिया आपने, ए की वैल्यू यहां पे डाल दो, कितनी है भैया, 17। 17 का स्क्वायर 289 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 240। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं, किसको, किसी को भी ले जाओ, 289 इसको इधर लाते हैं, जिसको इधर लाओगे साइन उसका चेंज होगा, इसको उधर ले गया, डी स्क्वायर माइनस करो 49 के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, तो डी की वैल्यू मेरे हिसाब से 7 आनी चाहिए। उसने पूछा क्या, पहले तो ये पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो डी की वैल्यू 7 अगर दिख रही है तो वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसने बोला 30वां टर्म निकालो, nth टर्म दे रखा है, 30th टर्म निकालना है, ओके, nth टर्म दे रखा है, 30th टर्म निकालना है। nth टर्म का मतलब, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे 32, nth टर्म दे रखा है मतलब 3n प्लस 1 दे रखा, और n की वैल्यू उसने बोला 30वां टर्म निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां n दिखे ना वहां 30 रख लो, 30 रख लो, 30। ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, सही है, तो कितना आ गया, 30वां टर्म जो आएगा वो 91 आना चाहिए। कोई ऑप्शन है 91, बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो आंसर होगा। चलिए वापस 33, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 33 आप खुद करेंगे। उसने फिर क्या पूछा है, nth टर्म ऑफ एन एपी, द सम ऑफ n टर्म, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, nth टर्म दिया है तो सम आपको निकालना, ट्राई करिएगा खुद से। ये वाला क्वेश्चन वैसे भी शायद आपने 1-2 बार सॉल्व कर लिया होगा। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया बेटा, इसमें बस एक रूट को देखना है और कुछ नहीं करना है, √2 √8, बहुत सारे लोगों को आंसर इसका याद होगा मेरे हिसाब से। अब ऐसे माइनस करोगे तो कभी भी एपी नहीं होगा, तो आप क्या करो, √8 को कैसे लिख सकते हो बेटा, 2 × 2 × 2, 18 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 × 2, ओके, तो √2 यहां से 2 का पेयर बाहर आ गया, 2√2, यहां पे एक पेयर बाहर आ गया, ए की वैल्यू आ गई √2, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 2√2 माइनस √2, मतलब डी की वैल्यू √2 आ गई, ए मिल गया, डी मिल गया। क्या पूछा उसने, 10वां टर्म, तो 10वें टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 9d, a की वैल्यू √2 और ये हो गया 9√2, इनको अगर हम ऐड करें तो ये 10√2 देंगे, बट ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, तो अगर मैं 10 को अंदर ले जाऊं, अंदर, तो 10 अंदर कैसे होगा, ऐसे ही तो जाएगा, क्योंकि 10 अगर बाहर है तो अंदर जाते समय क्या होगा, 2 का पेयर तभी तो बाहर आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 200 आएगा, 200 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसने पूछा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म कर देता हूं, चलो ए में दिया इसलिए कर रहा हूं, 36, क्या लिखा है, a 3a 5a, ठीक, और a फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस 3a माइनस a है, मतलब आपका 2a मिल गया, ठीक है। सम निकालना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि और अपने पास कुछ है नहीं, तो Sn n/2 2a, n की जगह n रहेगा, d की जगह 2a आ गया, सही, तो n/2 2a, अगर मैं नॉर्मली देखूं तो यहां से मुझे एक टर्म तो कॉमन दिख रहा है, अगर मैं देखूं तो 2a मुझे कॉमन दिख रहा है, अगर निकाल सकते हो तो, नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, 2an
2an, 2an, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या देगा -2। क्लियर है? अब ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, कट रहे हैं, तो n/2 2an, 2 से 2 कट गया, n इंटू an, इसको मल्टीप्लाई कर लो, an², Sn की वैल्यू ये आ गई। अब देखो कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आगे पीछे लिखा है C होगा, हाँ C होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि डिफरेंस ऑफ 100 टर्म एंड द 1000 टर्म, याद करना 5.2 एक्सरसाइज में नीचे जाओगे तो क्वेश्चन आपको दिखेगा। यहां पे बोला है कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 AP सेम, द डिफरेंस ऑफ 10 lakhs, ठीक है, टर्म इज दिस, ठीक है, मतलब 10 लाख के टर्म का जो डिफरेंस है वो ये दे रखा है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, तो आप याद रखो जो डिफरेंस इसका होगा वही डिफरेंस आपका 100 वाले टर्म का होगा। याद करो 1000 वाला टर्म का क्वेश्चन आपने किया था तो उनके बीच का जो डिफरेंस आता था वो 100 आता था, तो यहां पे ध्यान रखना जो टर्म आपको दिया है सेम टू सेम आने वाला है, तो इसमें कुछ नया आपको नहीं करना है, तो आपको ध्यान रखना जो सेम दिखे वो आपका ऑप्शन है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एपी के लिए हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर रिपीट होते हैं, तो बस यहां पे आपको ये देखना था कि कंसेप्ट कैसे लगाना है, वहां पे जाके देखेंगे 2 से 3 MCQ आपको मिलेंगे इसी टाइप के। आई होप कि ये वीडियो आपके काम का होगा। थैंक यू सो मच।